हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 12 2019 का इंग्लिश का पेपर लेकर आया हूँ सॉल्व, जो 2019 में आया हुआ था एग्ज़ाम में एचएस का। यह आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो न्यू इंग्लिश भी न्यू सिलेबस पार्ट बी मार्क 20 नंबर का है। आगे देखते हैं। तो पहला सवाल ये है, चॉइस मल्टीपल चॉइस है। अब्दुल कलाम फादर वुड कन्वे कॉन्फ्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट ए सिंपल डाउन टू अर्थ। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन का जवाब होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। आप देख सकते हैं। इसी तरह से द वंडर मैन वॉज एक्चुअली, तो ऑप्शन बी होगा इनिमी ऑफ द टूसर। 3 नंबर सवाल है, द गर्ल इन द ट्रेन कंपार्टमेंट थॉट द नरेटर टू बी। तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी होगा ग्लैंट एंड सीरियस। 4 नंबर सवाल, द इंटरिंग हर रूम्स मिस्टर जोन्स आस्क्ड रोजर टू। तो ऑप्शन सी होगा वॉज हिज फेस। अगला सवाल 2 नंबर। 4 सवालों का जवाब देना है। आंसर एनी फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन द कंप्लीट। तो पहला सवाल है, व्हेन एंड वेयर द डिड रोजार एंड मिस्टर लूला बैट्स वॉशिंग जॉन्स बीट। तो जवाब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जवाब है रोजर एंड लूला मिस्टर लूला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स मीट ईच ओदर एट द अबाउट 11 o'clock ऑन द स्ट्रीट व्हेन शी वाज द रिटर्निंग फ्रॉम हर पेरेंट्स। अगला सवाल है, होम डिड कलाम कंसिडर टू बी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हिज फादर। तो जवाब होगा पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रिस्टिस ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। 3 नंबर सवाल है, व्हाट शू एंड जीन्स वाज रोजर वियरिंग। तो जवाब होगा रोजर वाज वियरिंग टिन शू एंड ब्लू जीन्स। 4 नंबर सवाल, हु डिड द नरेटर ऑफ आइज हैव इट थिंग टू बी फॉर्मिडेबल क्रिएचर। तो जवाब होगा द नरेटर ऑफ द आइज हैव इट थॉट एंड आर फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। 5 नंबर सवाल ये है, वेयर वाज द गर्ल इन द स्टोरी द आई हैव इट गेटिंग ऑफ। तो जवाब होगा द गर्ल वाज गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर। 6 नंबर सवाल है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द हर्मिट इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू। जवाब अकॉर्डिंग टू द हर्मिट दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू गुड टू वन विथ व्हेन वन इज द स्टेइंग एट दैट टाइम। अगला सवाल ये है, व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग व्हेन द टूसर कम टू द टेक लीव व्हेन। तो जवाब दिया हुआ है, व्हेन द टूसर came to the take leave of the hermit, he was the sowing seed in the beds that had been dug the day before. अगला सवाल, when did अबू कलाम father was to avoid। तो जवाब होगा अबुल कलाम father used to avoid take it of the caring they unvalued and ask them to thank Allah the merciful। अगला सवाल ये है, इसमें भी MCQ आया हुआ था पोएम में से। तो जवाब होगा, सवाल पहला है ये है, बीइंग ट्राइड द ग्रासहोपर रूस्ट विनीत। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, लिसन वेड। 2 नंबर सवाल, हिज गोल्ड एक्सप्लेनेशन डिमीन हर हिज रिफर टू। तो जवाब 4 ऑप्शन है, तो जवाब ए होगा दर्शन। 3 नंबर सवाल, नेचर इज द प्लान टू कीप द सोल्जर। तो इसका जवाब होगा बी, वार्म। ग्रीन ट्विंग द राइज फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड आर। तो ऑप्शन बी होगा कर्ल। अगला सवाल, इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए थे, वेयर डज द सोल्जर इज द स्टिच। तो जवाब होगा सोल्जर लाइज स्टिच इन द हेवी अंडर ग्रोथ। 2 नंबर, वेयर डू द बर्ड हाइड व्हेन दे आर फेंट विद द हॉट सन। तो व्हेन द बर्ड आर फेंट विद द हॉट सन दे हाइड इन कूलिंग ट्रीज। 3 नंबर सवाल, व्हाट विल दैट नॉट ब्रेक अबाउट द शेक्सपियर पोइम्स in the poem that shall not break the internal beauty of the poet's grain।
4 नंबर सवाल था slowly consuming the earth. What does the expression consuming in the earth? The expression means that the tree slowly grows, taking water minerals from earth with its roots. अगला सवाल 5 नंबर, where does the tree state lie? The tree state lie in its white and wet, the most sensitive part, that is root. अगला सवाल ये है, what kind of poem is shall I compare thee to summer days? तो जवाब होगा the poem shall I compare thee to a summer day is a sonnet. अगला सवाल, what might one hear on a lawn cold and silent winter evening? तो जवाब होगा on a. आप जवाब देख सकते हैं 8 नंबर दिया हुआ, what does the stream live long strand of silver? तो जवाब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल, इसमें भी MCQ गिरा हुआ था। चोको said the Lomov younger aunt had run away with, तो ऑप्शन डी होगा एन आर्चेंटिक। 2 नंबर सवाल, नतालिया सजेस्टेड दैट लोमोव शुड नॉट गो आफ्टर फॉक्स बट, तो ऑप्शन ए होगा कैच ब्लैक बेल्ट्स। 3 नंबर सवाल, द वर्स्ट ऑफ लोमोव फिजिकल प्रॉब्लम इज, तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन का जवाब होगा बी हिज पल्पिटेशंस। अगला सवाल, लोमोव वांटेड टू रिमाइंड नतालिया दैट हर डॉग वाज, तो ऑप्शन सी होगा ओवरशूड। अल्लाह अकबर। इस डब्बा में इस तरह से आप भर सकतीगा। अगला सवाल, ग्रामर पोर्शन जो आया हुआ था, आंसर एनी 1 2 इस तरह से दिया हुआ था, आप उसको देख सकते हैं। पार्ट ए में जो 60 मार्क्स का था, आंसर एनी 2 देना था। द गर्ल गोट अप एंड बिगिन टू कलेक्ट हर थिंग्स, हु इज द गर्ल? द ऑथर, को पैसेंजर होगा इसका जवाब। व्हेन डिड गेट अप एट द डिस्टिंग्विश कलेक्ट हर थिंग्स, व्हाट हैड स्पीकर डेट अबाउट द ब्राइफ, ही हैड टू गेट डाउन द फ्रॉम द ट्रेन। अब इसका जवाब यहाँ पर देख सकते हैं। बी नंबर, हिज आंसर फिल मी विथ अ स्ट्रेंथ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, तो हु इज द स्पीकर? तो कलाम ने कहा था हु स्पीक, कलाम इज द स्पीकर। हु आंसर इज बिगिन रिफर टू हियर कलाम फादर। व्हाट वाज द आंसर्स? तो आप जवाब देख सकते हैं। सी नंबर सवाल, यू गन्ना टेक मी टू जेल, हु आस्क दिस क्वेश्चंस एंड टू हुम? तो रोजर होगा जवाब इसका। हुम, तो मैम से। व्हेन डिड द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चंस, कब? व्हाट रिप्लाई डिड स्पीकर एट? इसका जवाब आप देख सकते हैं। अगला सवाल डी वाला, ही वाज द वांटेड अराइव अनआस्क्ड, व्हाई डिड आस्क फॉर गिव्स ऑफ तुषार, व्हाट डिड द तुषार डू विद ही गेम टू मैन फॉर द फ्रेंड? सबका जवाब यहाँ तो लिखा नहीं जा सकता है, आप तलाश कर सकते हैं, बुक में से देख लीजिए। अगला सवाल ये था जो पोएम में से आया था, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ ट्री ओवर द ईयर्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टेकन टू किलिंग अ ट्री? 2 नंबर, हिज स्माइल इज लाइक एन इन्फेंट, हु स्माइल टू बी रिफर टू हियर स्माइल ऑफ द डेथ सोल्जर्स। अगला सवाल, why is his smile compared to the smile of an infant? How does nature take care of him? सी नंबर सवाल है, but that eternal summer shall not fade,
हु इज द बीइंग रिफर टू एज थी, तो जवाब होगा पोट्स फ्रेंड। व्हाट इज मीन बाय इटर्नल समर, तो एवरी लास्टिंग ब्यूटी ऑफ पोट्स फ्रेंड। उसके बाद सवाल है द प्रपोजल से आंसर एनी वन का जवाब देना है 100 वर्ड में। 1 नंबर सवाल है वाई आर यू टू फॉर्मल इन योर गेटअप, हु इज स्पीकर, हाँ चुबुकुप स्पीकर है। हु इज द बीइंग स्पीकिंग टू, लोमोब से। व्हाट लीड द स्पीकर टू मेक दिस कॉमेंट, लोमोब वेडिंग इवनिंग ड्रेसेस। अब इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। बी नंबर जो जवाब है, सवाल ये है लोमोब कम विद द प्रपोजल टू मैरी नतालिया स्टीव नोवा, व्हाट लॉजिक डज ही गिव टू डिसीजन। फिर सी नंबर सवाल है आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, हु सेड दिस, किसने कहा था, चुबुकुब ने कहा था। व्हाई डिड से टू लोमोब बिकमिंग लुमिसियस और सेंस क्लास, how did the speaker get tried to his unhappiness with the moving of Lumov Natalia। जवाब आप देख सकते हैं। उसके बाद तमाम सवालात आए हुए थे, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद ग्रामर में जो आया हुआ था डू एज डायरेक्ट, 1 नंबर सवाल है आई डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव, इसको अंडरलाइन वर्ड डू नाउन एंड रीराइट करना था, तो आई डू नॉट हैव इंटेंशन टू गिव अप व्हाट आई हैव होगा जवाब इसका। उसके बाद सवाल ये है द तुषार आई कम टू यू विश मी टू आंसर टू माई क्वेश्चंस, इसको नरेशन बना था द तुषार टोल्ड मी विश मैन दैट ही कम टू हिम फॉर एन आंसर हिज डिसीजन हिज क्वेश्चंस। 3 नंबर सवाल है द मैन वुड हैव अटैक यू, इसको वॉइस में बनाना था, तो जवाब होगा यू हैव बीन अटैक बाय द मैन। 4 नंबर सवाल ये है द डोर वाज ओपन, इसको नेगेटिव में करना था, द डोर वाज नॉट क्लोज्ड। ये सब सवालात है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला सवाल द सन बिगन टू द सिंक बिहाइंड द ट्रीज, द टू स्टार्स टुक सी स्पेड इनटू द ग्राउंड एट लास्ट, इसको कंप्लेक्स सेंटेंस में टर्न इनटू द कम्प्लेक्स सेंटेंस। ऊपर में जवाब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस चेंज इनटू द पैसिव डिग्री, इसको पैसिव डिग्री में चेंज करना था, नो अदर थिंग इज द वर्ल्ड वाज एन इम्पोर्टेंट एज अ साइंस, ये इसका जवाब है। बी नंबर सवाल ये है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, आर्टिकल प्रीपोजिशन में फिल करना है, जवाब दिया हुआ है। पहला में ऑफ, दूसरा में फॉर भराएगा, तीसरा में टू, इन, ए, फॉर करके इसी तरह भराएगा। अगला सवाल ये है करेक्ट द एरर को तलाश करना, तो रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड विद द राइट क्या होगा ऑप्शन, इसमें से देखना है। प्रेजेंट दिया हुआ तब प्रेजेंटेबल होगा। उसके बाद सवाल दिया हुआ है
पैसेज को पढ़ना है और उसको हल करना है। खाना कहीं बा? अरे चुप ना रे बाबा, बाद में कर दूंगा, आवाज तो निकाला। रिपोर्ट गिरा हुआ campaigns on the educate the girl child पर organized by your school mention the role of both student and teachers purpose of this campaigns। ये 150 वर्ड में इसको लिखना है और बी नंबर में और करके है हेडमास्टर पर लेटर लिखिए योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक मोर वैरायटी बुक अवेलेबल इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताब के लिए 150 वर्ड में। उसके बाद ये सवाल है राइट ऑफ पीसेस, पीसेस ये दिया हुआ है।